जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन पवित्र कोमल चरणों में नमस्कार करके मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मेरे सर पे हाथ रखिए। आप जो भी शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं आप करवाइए। संगत जी, अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर की गुरु जी से जो जर्नी है उसमें गुरु जी ने मेरा बहुत तरीक़ों से कल्याण किया है। हर पल हर घड़ी हर श्वास वो मेरे अंग संग है इन ईयर्स में। पहले वो निराकार स्वरूप वाहेगुरु जी के स्वरूप में हमेशा मेरे अंग संग रहे हैं। हाँ, और जब से फिज़िकल फॉर्म में उन्होंने मुझ पे दया की है, मुझे अपनी संगत बनाया है, तो मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ के बहुत ऑब्स्टैकल्स दूर की हैं, माइंड बॉडी सोल की। माइंड के डिप्रेशन को, बॉडी के जो भी डिजीज़ेस होती हैं और सोल को हील किया है। इन ईयर्स में मुझे अपने में बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लगती है। हमारे कर्म होते हैं जिसकी वजह से हम कई बार समझते हैं कि एकदम से हमारे मुताबिक काम हो जाए, हमारा जल्दी जल्दी काम बन जाए कोई भी 3D वर्ल्ड का। लेकिन गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, बेहतरीन क्या है, वो वही ब्लेस करेंगे और डिवाइन टाइमिंग पे। कई बार डिले का मतलब मैं समझती हूँ कि उसमें हमारा कुछ बहुत भला होता है। तो गुरुजी ने मेरी फैमिली में किसी को कनेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं उनके लिए भी जब भी अरदास की तो उन्होंने सचखंड प्रवान की है। तो मैं गुरुजी की हर कृपा बख्शिश जो भी उनकी रही है दया मेहर, उनके लिए मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जैसे मेरे गुरु जी, जैसे हम सबके छोटे में कर्म कष्ट करवाते हैं, तो मुझे भी फिजिकल एलिमेंट्स बहुत थी पहले। फर्स्ट ईयर डिप्रेशन भी बहुत था, बहुत एंग्जाइटी, बहुत स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन बहुत था। जो भी लाइफ की इतने टाइम की प्रॉब्लम्स की वजह से, और जो हमारा घर है उसमें भी माहौल जो है वो इतना पीसफुल नहीं होता था, सभी ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में ही रहते होते थे। तो गुरुजी जैसे जिस संगत को, चाहे एक को कनेक्ट करे चाहे सारी फैमिली को, तो वो सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। तो घर ये उन्हीं का घर है, उनकी शरण में हैं उनके बच्चे, तो वो घर की भी कायाकल्प करते हैं। जैसे उसमें जो देख लेते हैं कि क्या नेगेटिविटी है, क्या टॉक्सिसिटी है, वो दूर कर देते हैं। जैसे हर एक की डिजीज़ दूर करते हैं, डिप्रेशन दूर करते हैं, और जो भी जिस रीज़न्स की वजह से घर का पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होता, वो रीज़न्स को भी दूर करते हैं। हार्मनी लेके आते हैं, रिश्तों में भी हार्मनी पीस लेके आते हैं। चाहे बीच बीच में हमारे आर्गूमेंट्स हो जाती हैं, वो भी वो दूर कर देते हैं उनसे अरदास करने पर भी और वैसे भी। और घर की कायाकल्प भी जैसे गुरुजी ने जो हमारे माइंड में वो डाल देते हैं, और सारी जगह की कोने कोने की हम एक तरीके से सफाई कर देते हैं पूरी तरह से। जो पुरानी जो चीज़ें होती जो हमने ऐसे यूज़ ही नहीं होती, जहाँ नहीं रखनी होती, वो गुरुजी निकलवा देते हैं। चाहे वो क्लोथ्स हैं या कोई पुराना सामान कोई घर में है कहीं पे, और सफाई बहुत होती है। मैं देखती हूँ क्योंकि गुरुजी का घर है, तो उसमें फिर और गुरुजी ने सारे घर में पेंट कलर करवा दिया। जब कनेक्ट कराया था उसके अप्रॉक्सीमेट नेक्स्ट ईयर ही, और बहुत रेनोवेशन हुई है। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है, उन्हीं का घर है। और गुरुजी ने काफ़ी मटेरियल अबेंडेंस और भी ब्लेस की है, प्रॉस्पेरिटी भी ब्लेस की है घर में। और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो फिर घर को, और जो हम उनके बच्चे उस घर में रह रहे तो वो उनको सभी को हर तरीके से हील करते हैं, निखारते हैं, संवारते हैं। तो मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो वो
हमारी जो जो उनकी संगत है, चाहे घर में कोई नॉन संगत भी है, जैसे मेरी फैमिली में किसी को भी कनेक्ट नहीं किया, लेकिन वो उनको भी ब्लेस करते हैं। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और लेकिन हम जो गुरु जी की संगत हैं, उनके लाडले बच्चे हैं, वो हृदय से लगा के रखते हैं। हर तरीके से अपनी संगत को सपोर्ट करते हैं और स्टैंड लेते हैं। और गुरु जी हमेशा इस फैमिली में अगर कोई कनेक्ट भी नहीं है ना, तो वो मैं मुझे मतलब देखते कि ये मेरी संगत है। और वो मेरी मतलब मुझे हमेशा महसूस होता है कि चाहे फैमिली एक साइड ग्रुप एक बन जाते हैं कई बारी, है ना, तो वो हमेशा गुरुजी मेरा साइड लेते हैं, मेरा स्टैंड लेते हैं, मुझे संभालते हैं, मुझे लाड प्यार दुलार करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। और जो मुश्किल आई होती है उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं हमेशा विद इन फ्यू मिनट्स। और घर में भी अगर कोई मतलब चाहे कोई बुरी नज़र लगे किसी की या कुछ कई बार घर में से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो गुरु जी उसको भी उनसे अरदास करने से वो फटाफट पीसफुल माहौल बना देते हैं। तो मैं गुरु जी जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और हर तरीके से वो हमारी 3D वर्ल्ड की ऑब्स्टैकल्स भी उन्होंने दूर की है, वही घर है। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, गुरुजी साक्षात विराजमान है। जो उन्होंने मुझे रूम दिया इस घर में, उन्हीं का रूम है, उसमें वो साक्षात विराजमान है स्वरूप में। और जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो घर में बहुत ही, क्योंकि जैसे 90% कर्म कष्ट वो अपने पे लेते, 10% रिमेनिंग काटने हैं, तो पहले से बहुत ही मतलब हल्का सा महसूस होता है। बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी मैं देख के महसूस करती हूँ, चाहे उनको नहीं भी कनेक्ट करा, तो मतलब कि एक पहले से बहुत सुख शांति है। चाहे मुश्किलें वही हैं थोड़ी सी, लेकिन ना एक हिम्मत है, हौसला है। और एक ना हम बिज़ी से हो गए, क्योंकि गुरुजी घर को संवारते हैं ना, तो उनमें भी जो भी उन्हें वो ब्लेस करते हैं। और मतलब घर को भी बहुत अच्छा बना देते हैं। तो क्योंकि अब उनका घर है, तो हम जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम बुर्ज के घर में रह रहे हैं, तो हम सारे वो जो सेवा बख्शते हैं, क्योंकि हम उनके घर में रह रहे हैं, तो उनके घर की जो भी हमें मैं उसको सेवा भावना में लेती हूँ कि गुरु जी के घर में हम जो भी कर रहे हैं, कोई भी किसी की भी ड्यूटी लगी हुई है, चाहे साफ़ सफाई की या कुछ भी है ना, तो मैं गुरु जी आपको शुक्राना करती हूँ। और सबसे बड़े मैंने ये महसूस किया कि गुरु जी ज्ञान की दात जो बख्शते हैं ना, धीरे धीरे मतलब सरेंडर मोड पे वो हमें लेके आना चाहते हैं कि मतलब विश्वास रखो, डाउट मत करो, दिमाग ना चलाओ अपना, है ना, मतलब बिल्कुल भरोसा रखो अपने सतगुरु पर, उनकी डिवाइन टाइमिंग पे। और मुझे गुरु जी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जब इतने टाइम पीरियड में उन्होंने इतनी पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हैं हमारी लाइफ में, तो फिर आगे भी तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो वो हमेशा हाथ पकड़ के रखेंगे, हमेशा ही हमें। वो सिर्फ प्रेम का सागर है, वो सिर्फ प्रेम करते हैं अपनी संगत को, सिर्फ वो लाड प्यार दुलार करते हैं। हमें भी सिर्फ उनसे प्रेम करना है, क्योंकि वो है ही इतने प्यारे हैं। वो उन पे तो प्यार ऐसे ही इतना आता है, क्योंकि इतने वो कृपालु दयालु दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। हमारे 10% रिमेनिंग जो कर्म कष्ट काटने हैं, उसमें भी वो हमें नहीं देख सकते। मैंने देखा कि वो नहीं देख सकते कि उनकी संगत कोई परेशान रहे, तो गुरु जी उसको भी जल्दी जल्दी वो हील कर देते हैं, हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिम्मत हौसला देते हैं। और जो उनका वो गुरबाणी गुरमंत्र, और उससे जो आनंद रस आता है, और जो अपना अपना समझते हैं ना हमें कि ये मेरा अपना बच्चा है, ये मेरी संगत है। संगत जी, हम सारी लाइफ हम सोचते हैं कि हमारा अपना कौन है संसार में। ये परिवार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये समाज, या जहाँ भी हम जॉब करते हैं, कुछ भी है ना, हम सोचते हैं हमारा अपना कौन है। अपना कोई भी नहीं होता यहाँ पे, अपना कोई नहीं है।
हमारे सिर्फ गुरु जी महाराज जो सृष्टि की रचयिता सदा शिव जो वाहिगुरु एक ओंकार डिवाइन लाइट हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, वो ही हमारे अपने हैं। इस हम आत्मा जो उनकी अंश हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो ही हमारे सखे हैं। बस इन ईयर्स में गुरुजी ने मुझे बस ये बता दिया कि तू दिल से रिश्ते निभाती थी, लेकिन इनमें से तुम्हारा सखा बता कौन है। तो संगत जी मैंने देख लिया कि चाहे अपनी फैमिली भी है ना, बिल्कुल ब्लड रिलेशन नियर एंड डियर वन जिनको हम अपना कहते हैं, मैंने महसूस कर लिया डिफरेंस कि गुरुजी से ज़्यादा मेरा अपना कोई नहीं है। ये सारी संगत के लिए है, इतना उन्होंने हमें अपना बना लिया। हर तरीके से वो बताते हैं कि देख तेरा कौन स्टैंड लेता है, तेरा सखा कौन है। और मैंने महसूस किया कि जो मन को खुशी दे वो ही हमारा अपना है, जो हमारे आत्मा को सुख दे, मन को सुख दे, आनंद रस खुशी, वो सिर्फ गुरुजी महाराज ही हैं। जो हमारे मन को दुखी करी जाए, जो हमें परेशान करी जाए, हमारी आत्मा तक को गाव दे दे, हमें हमारी आंखों में बार बार आंसू लेके आए, चाहे वो ब्लड रिलेशन है, तो चाहे कोई भी नियर एंड डियर वन जिनको हम कहते सो कॉल्ड हम कहते हैं ये हम अपना परिवार है, तो वो अपने कैसे हो सकते हैं अगर वो कंटिन्यूसली हमें हर्ट कर रहे हैं, हमें पेन दे रहे हैं, हमें सफरिंग दे रहे हैं, हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारी कदर ही नहीं कर रहे हैं, हमें अपना ही नहीं समझ रहे, तो वो हमारे अपने तो हो ही नहीं सकते संगत जी। ये हम ही हैं जो दिल से रिश्ते निभाते आए। तो तभी तो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। और अब भी ऐसे ही है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है। तो गुरुजी लेकिन इतने अपने हैं कि वो इन ईयर्स में मुझे बिल्कुल उन्होंने बता दिया कि जो मोह के रिश्ते हैं ना तेरे, वो मोह तोड़ अब। कि मतलब संगत ही तुम्हारा परिवार है और गुरुजी ही हमारे हैं सब कुछ। गुरुजी हमारे माता पिता हैं, बहन भाई हैं, दोस्त मित्र सखा हैं, शुभ चिंतक हैं। गुरुजी से ज़्यादा हमारा शुभ चिंतक कोई नहीं है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट संगत जी कि संसार में लोग सोचते रहते हैं हमारा शुभ चिंतक कौन है। बड़े गाँव मिलते हैं, बड़े धोखे मिलते हैं, जिसको हम शुभ चिंतक समझते थे वो हमारे पता नहीं पीठ पीछे छुरा घोंप देते हैं, हमारी बुराइयां कर रहे होते हैं, हमारा हम हर्ट हो जाते हैं कि हमारा कोई सखा भी है। तो फिर देखिए हमारा सखा भी कौन बना, खुद सृष्टि के रचयिता सदा शिव सतगुरु स्वरूप में, और वो भी इस कलयुग में, और हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें एक हमेशा होता था कि हमें प्रोटेक्शन मिले, तो हम तो सतगुरु के दरबार में, उनकी चरण शरण में हैं, उनकी नज़रे करम में हैं, और उन्होंने जो अपना बना लिया ना, ये बहुत बड़ी बात है। और सारी जो संगत वर्ल्ड वाइड है, तो अब संगत परिवार इतना बड़ा हमें मिल गया है। हम गुरु जी की शरण में हैं, वो हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, हर हालात में हमें सही मार्गदर्शन भी करते हैं। अगर हम गलत हैं, हम कोई हमारे में अवगुण है, तो वो मन की मैल भी दूर करते हैं, हमारे वो तन को हील करते हैं, मन को हील करते हैं, सोल को हील करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं हमें, हर तरीके के हमारे अवगुण भी दूर करते हैं। हमें वो मतलब जो टेस्ट ट्रिगर्स आते हैं उसमें हमें भी जो हमारे अंदर भी बुराइयां हैं वो भी हमें दिखती हैं, और हम गुरु जी के आगे फिर हम ये गलतियां मानते भी कि ये मेरे में अवगुण रहे हैं या हैं, आप दूर कर दीजिए गुरु जी। तो गुरु जी बहुत प्यारे हैं, उनको हमें मतलब ना एहसास भी करा देते हैं कि देखो ये तुम्हारे में भी है ना बुराई है ना। तो मैं कहती हूँ तो गुरु जी आप हमारे जो मैल है ना जो मन की, वो दूर कर दीजिए, ताकि आप ही हमारे मन में बसे रहो, मन मंदिर में, कि हमारे सतगुरु महाराज हमारे मन में रहें। और हमारी संगत जी मैंने ये महसूस किया कि हमारी ना जो इंट्रैक्शन और कम्युनिकेशन कुछ मतलब ऐसे हो जाती हैं, उस दौरान ट्रिगरिंग हो जाती है, कोई हमें हर्ट कर देता है, हमें कोई ट्रिगर कर देता है, हमें मतलब प्रवोक कर देता है कि हमसे भी कोई गुस्से से बोला जाता है। या तो वो हमारा इम्तिहान होता है कि काम डाउन रहना चाहिए, उस टाइम कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और क्योंकि उसके बाद हमें भी गिल्ट कॉन्शियस आता है। तो मैं हमेशा गुरुजी से ये कहती हूँ कि सही प्यारे मेल जिन मिलिया तेरा नाम चितावे, कि जो गुरुजी आपकी संगत है उन्हीं से ही हमारे उन्हीं को ही मैं देखूँ मिलूँ, क्योंकि फिर ऐसे हम मतलब स्पिरिचुअल ईगो में नहीं मैं कह रही कि हम बड़े पवित्र हो गए, लेकिन कई बार वो मतलब उनको होता है हमारे पे गुरुजी का रंग होता है, हम ऐसे हाई वाइब्रेशन में होते भी हैं ना। तो फिर अगर वैसे भी ना वहाँ से गुरुजी भी कहते थे कि सोशल आपका जो सर्कल है ना वो
कम रखो कि मैं ही आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना? तो सोशल सर्कल कम रखने से ये होगा कि आपको निंदा चुगली बुराई नहीं होगी, कि आपके फिर नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप किसी की निंदा करोगे तो पॉजिटिविटी उसके पास चल जाती है, आपके पास उनकी नेगेटिविटी आ जाती है। इसलिए गुरुजी मैं हमेशा कहती कि संगत परिवार से ही मिलाप हो कहीं भी जाऊँ, क्योंकि संगत फिर गुरुजी का गुणगान करती है। तो जो नॉन संगत है उससे हमारा उनकी संगत का कई बारी हम बैठते हैं तो मैं महसूस करती हूँ कि निंदा चुगली के सुन हो जाती है या कर हो जाती है, तो फिर बड़ा मन परेशान होता है कि नहीं करनी। गुरुजी कहते हैं नहीं करनी, है ना? तो फिर मैंने इस गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी कि हमेशा मैं ना वही उन्हीं उन्हीं से मैं मिलूँ जो आपके रंग में है, जो आपकी संगत है, जो आपकी मुट्ठी भर संगत आपके हृदय के करीब है, ताकि हमारा मन निर्मल होता जाए। हम जितना सतगुरु का गुणगान करेंगे, उनकी सिफला करेंगे और उन्हीं के में रंग में रहेंगे, तो फिर माया का रंग नहीं रहेगा। और बस यही अरदास रहती गुरु जी से। और गुरु जी हमेशा कृपा करते हैं, वो ना हमारे मन को देखते हैं कि इसका मन कैसा है। कई बार वैसे ही हम ऐसे गुस्से में बोल देते हैं जो अचानक हो जाता है, बाकी इतना कोई ऐसी कोई इंटेंशन होती नहीं है, एकदम से माहौल ऐसे हो जाता है। तो गुरु जी हमेशा सदा बख्शनहार हैं, मेहरबान हैं, कृपालु दयालु। मैं जितना उनका शुक्राना करूँ उतना कम है। उन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, ये लोक और परलोक से खेला कर दिया है। और बस गुरु जी से प्यार करना चाहिए। वो प्यारे ही इतने हैं, उन पे प्यार ही आता है। वो कितने, ऐसा कौन मतलब है जो हमें इतना लाड प्यार दुलार इतना किसी ने इतना किया ही नहीं था। मैं गुरु जी आपको जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इतना आसरा सारा किसी का है ही नहीं था, ऐसा मानता नोट आसरा किसी का है ही नहीं था। अकेलापन खालीपन दूर कर दिया गुरु जी ने। अब हमेशा गुरु जी है ना। और बस संगत, गुरु जी ने मेरी फैमिली को कनेक्ट नहीं करवाया है, तो बाकी चलो कभी करवा देंगे। लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे हर तरीके से वो अपनी डिवाइन प्रेजेंस बताते हैं। मैं गुरु जी का जितना गुणगान करूँ उतना कम है। बहुत ही प्यारे वाहिगुरु जी के स्वरूप हैं गुरु जी। बहुत ही मतलब उनका हर तरीके से सुंदर स्वरूप है, मनमोहन, कि मन को मोह लेते हैं, इतने वो प्यारे हैं। खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। मतलब जैसे वो कहती हैं कि जो 10% कर्म कष्ट मेरे ना कटवा लो, और कि फिर मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा, है ना? अब किस जन्म में वो बुलाते हैं ना, लेकिन ये उन्होंने हम पे इस जन्म पे बहुत कृपा की है, बहुत ही दया की है। तो मैं तो कहती हूँ गुरु जी कि बस इस मोह माया वाले संसार से हमें बचा के ही रखना। यहाँ पे जब तक हम हैं इस मोह माया से हम बच के ही रहें, और गुरु जी के रंग में ही रहें। उसी में हमारा मतलब आनंद है, उसी में ही हमारा भला है। तो बहुत ही मतलब संगत जी, मतलब मैं